एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बड़ा हादसा हो गया है। सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। बड़ी जानकारी यह है कि हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है। अफरा तफरी के बीच हादसे में 7 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। सी फूड फैक्ट्री का ये मामला है। सीएम ने जांच के आदेश इस मामले में दे दिया है। अमोनिया गैस का रिसाव अगर धीरे धीरे पहले से हो रहा था तो क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और कैसे 7 महिलाओं की मौत हुई है, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। इस मामले पर सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महिलाएं जिनकी जान गई है उनको लेकर लापरवाही क्यों बरती गई। आखिर अगर गैस का रिसाव हो रहा था तो समय रहते इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या अचानक से गैस रिसाव हुआ, ये तमाम पहलू है जिन पर तफ्तीश की जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। तमिलनाडु से ये तस्वीर सामने आई है, जहां तिरुवल्लुर में बड़ा हादसा हुआ है। सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है और हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई है। तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। चढ़ावा चोरी एसआईटी जांच पर बोले अखिलेश यादव। एसआईटी ध्यान रखे, अखिलेश ने कहा, कहीं जांच रिपोर्ट ही ना चोरी हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन बढ़ा रहे हैं, सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। तंज किया है अखिलेश यादव ने और उस तंज की भाषा में उन्होंने ये कहा है कि एसआईटी ध्यान रखे। नीट से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए, बच्चे निकल रहे हैं, पेपर को लेकर बता रहे हैं कि एग्जाम काफी मुश्किल था। सभी केंद्रों पर नीट री एग्जाम संपन्न हुआ है। देश के 551 शहरों में हुई है नीट की परीक्षा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 6,669 ऑब्जर्वर्स तैनात रहे और इस बीच आपको हम सीधे देश भर में ये नीट परीक्षा संपन्न हुई है उससे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुए हैं। शालिनी वाजपेयी दिल्ली से जुड़ी हैं, ध्वज आर्य जुड़े हुए हैं जयपुर से, शुभम गुप्ता भोपाल से लाइव आपको नजर आ रहे हैं, जयप्रकाश सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले दिल्ली से हम रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, फिलहाल बताइए, बच्चों का इस बार का एक्सपीरियंस बाकी के एग्जाम्स को लेकर किस तरह से अलग नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स? मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जो है पंडारा रोड पर स्थित सीएम श्री स्कूल में, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर जो पेरेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का। कुछ देर के बाद वो आएंगे छात्र और बताएंगे कि आखिर उनकी कैसी हुई परीक्षा। तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, देखिए आप देख सकते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस बार जो है 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए थे। कारण ये है कि जो वेरिफिकेशन में जो अतिरिक्त समय जाता है उसको इस बार समय इसीलिए ज़्यादा दिया गया ताकि वेरिफिकेशन में जो समय जाए और वो परीक्षा में जो है वो समय कम न पड़े। तो पेरेंट्स देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे भी बाहर आए? बच्चे का एग्जाम चल रहा है तो वेट कर रहे हैं अभी। तो वेट कर रहे हैं, अभी 15 मिनट ओवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी वो कितना है। बस इंतजार करें क्योंकि अभी भी देखिए सिक्योरिटी जो है बाहर खड़ी है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो है, क्योंकि इस बार 15,000 से ज़्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया था। उसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। तो इस बार मुंबई का रुख लेते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया, बच्चों का एक्सपीरियंस इसको लेकर कैसा रहा? हालांकि अभी जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं आ पाए हैं। बताइए, आपके साथ मेरे ख्याल में स्टूडेंट भी मौजूद है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार उनका? देखिए प्रीति, बच्चे लगातार बाहर आ रहे हैं। पिछले 5-6 मिनट से बच्चे बाहर आ रहे हैं। बच्चे खुश हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था, पेपर टफ हुआ है। आप बताएं, पेपर कैसा था आपका? पेपर अच्छा गया, लेकिन थोड़ा इन लोगों को इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो एनटीए ने गाइडलाइंस जारी करी है, जो सेंटर वाले उन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से। क्या नहीं फॉलो किया?
जैसे एनटीए ने अलाउ किया था प्लास्टिक का आप लेके आ सकते हैं बैग, लेकिन ये लोग हमें मना कर रहे थे इन्होंने। अंदर सिक्योरिटी कैसे दिखी आपको? इस बार ज्यादा सिक्योरिटी थी पिछले सेंटर के हिसाब से? हाँ, इस बार ज़्यादा सिक्योरिटी थी और इस बार पेपर का अच्छे से ध्यान रखा गया था। और पेपर पिछली बार की अपेक्षा टफ था थोड़ा या फिर नहीं? हाँ, टफ था। थोड़ा टफ था। आप कहाँ से? भाईंदर से हैं? जी, बिल्कुल सर, आप बताएं कि आपका पेपर कैसे था? मुझे भी टफ ही लगा पेपर अच्छा, लास्ट टाइम से। हाँ, कौन सा पेपर टफ था? फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और सिक्योरिटी कैसी थी अंदर की? सिक्योरिटी लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छी। लास्ट टाइम आपका सेंटर कहाँ पर आया था? भांडुप में आया था और इस बार परेल में। तो भांडुप और परेल में क्या डिफरेंस देखा आपने? लास्ट टाइम हमें प्लास्टिक शीट्स वगैरह अलाउ किए थे ये सब रखने के लिए, और वॉशरूम्स वगैरह बीच बीच में अलाउ किए गए थे, लेकिन इस बार अलाउ नहीं किया। अलाउड नहीं किए गए। और आपने क्या डिफरेंस देखा सर एज अ पेरेंट? देखने में कुछ ऐसा कुछ खास तो है ही नहीं है। जो भुगतते हैं तो स्टूडेंट ही भुगतते हैं, हम लोग को तो बाहर वेटिंग करना पड़ता है प्रेस लोग को। नीट का पेपर लीक ना हो इस बार, आशा करते हैं ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का इंतजार कर रहे थे और बच्चे लगातार बाहर आ रहे हैं। कुछ और बच्चे बाहर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप बताएं आपका पेपर कैसा था आज का? अच्छा गया। पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार से थोड़ा था, मतलब पिछली बार इजी था, कैसे पिछली बार के जैसा कंपैरिजन में नहीं था इस बार। अच्छा, इस बार थोड़ा टफ था। आप बताएं आपका पेपर कैसे था? हाँ, टफ था पिछले बार से। पिछले बार से टफ था पेपर। हाँ। और सिक्योरिटी बंदोबस्त कैसा था अंदर कॉलेज के? ठीक ही था, वैसा नॉर्मल ही था। इस बार सिक्योरिटी ज्यादा थी या इस बार सिक्योरिटी ज्यादा थी? इस बार ज़्यादा थे। क्या क्या ज्यादा लगा आपको? वही रूल्स रेगुलेशन और चेकिंग। बायोमेट्रिक वगैरह? हाँ मेटल डिटेक्टर था? हाँ था। सीसीटीवी कैमरा था अंदर? हाँ था। तो सीसीटीवी कैमरा अंदर दिखा? हाँ, अंदर था, और कैसे हम लोग के सामने पेपर सबमिट हुआ, हम लोग को बता के दिखा के किया गया, तो फिर इस बार थोड़ा अच्छा लगा मतलब। अच्छा, इस बार सिक्योरिटी ज्यादा थी। और कुछ बच्चों से बात करते हैं जो बच्चे अंदर से आ रहे हैं। आप बताएं आपका पेपर कैसे था? तो यहाँ और भी बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, और वो हर कोशिश की गई जिसके जरिए इस पूरे पेपर को लीक प्रूफ किया जा सके और किसी भी तरह की सुरक्षा में कोताही नहीं बरती गई है। शुभम, सुरक्षा इस बार बहुत चौकस थी, बच्चों को कोई दिक्कतें तो नहीं आई इस दरमियान? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स थे वो इस वक्त एग्ज़ाम देकर बाहर ही निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंटर से, और उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो बंदोबस्त था वो सुरक्षा का, यहाँ पर भी आप भारी पुलिस बल तैनात देख रहे हैं। मेटल डिटेक्टर की हमने बात की, सीसीटीवी कैमराज, ये सारी की सारी चीज़ें थी। किस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। जी, आपसे बात करते हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? जी, कैसा रहा एग्जाम? आपसे बात करते हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? कैसा रहा? स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट बात करने से बच ही रहे हैं यहाँ पर। आपसे बात करते हैं, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? लग यही रहा है कि ज़्यादा मायूस ही बच्चे लौट रहे हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम अच्छा रहा ही नहीं है, जिस तरह का रिएक्शन इन सभी का दिखाई दे रहा है। आप बताएंगे कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। और सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम थे? कुछ अलग था पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उससे? मतलब हमें तो अभी पूरी बताई गई कि कैसे हमने पैक किया, वो पूरा हमारे सामने हुआ है। और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, के बाद एक अभ्यर्थी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एग्ज़ाम देकर आए हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताएं क्या कुछ चेंजेस रहे इस बार पहली और इस एग्ज़ाम में? इस बार बायो थोड़ी सरल थी, पिछली बार बायो हल्की सी कठिन थी, इस बार फिजिक्स ज़्यादा कठिन थी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, शुभम बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले जो स्टूडेंट उनसे जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पेपर थोड़ा टफ रहा और बहुत रेस्पॉन्स देते हुए इस वक्त हमें नहीं दिख रहे हैं भोपाल के स्टूडेंट। हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी हम देख रहे थे मुंबई में बच्चों ने बताया कि प्लास्टिक बैग जो है वो नहीं ले जाने दिया गया और वॉशरूम पिछली बार एग्जाम में जाने दे रहे थे, इस बार नहीं जाने दिया। पानी की, बिजली की, बैठने की व्यवस्था नीट एग्जाम के दरमियान लखनऊ से क्या रिस्पांस दे रहे हैं स्टूडेंट इस बारे में? देखिए, फिलहाल परीक्षा संपन्न हो गई है। इस वक्त हम लखनऊ के लालबाग इस्लामिया कॉलेज के सामने हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, वो एक एक करके बाहर निकले हैं। बहुत सारे बच्चे अभी परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हीं से बातचीत करके कोशिश जानेंगे। आज आप लोगों का पेपर कैसा रहा, क्या रिस्पॉन्स है?
अच्छा हुआ। अच्छा रहा, पहले की अपेक्षा पेपर टफ था या इस बार सरल था? पिछली बार से तो टफ था। अच्छा, इस बार के पेपर से आप लोग संतुष्ट हैं? किस तरीके की कोई इस तरीके की अफवाह वगैरह? पिछली बार से तो काफ़ी मतलब टफ आया है। टफ आया। पिछली बार अच्छा गया था हमारा। आपका भी पेपर था? जी नीट का कैसा रहा पेपर इस बार? पेपर ठीक था पर टफ था। पिछली बार की अपेक्षा टफ था। जो अंदर व्यवस्था की गई, सरकार ने जो दावा किया इस बार जो पूरी तरीके से पेपर को सफल बनाने के लिए जितनी सुरक्षा व्यवस्था जो भी कदम उठाएगी उससे आप लोग संतुष्ट? हाँ सब कुछ अच्छा था, बस ये कॉलेज में थोड़ा गर्म पानी मिल रहा था पीने के लिए। पानी बाहर से नहीं ले जाने? नहीं वो आज इस बार बॉटल भी रखवा लिया था उन्होंने। अगर घर से पानी लाया था ठंडा, पर उन्होंने रखवा लिया था तो नॉर्मल पानी मिला, जो कि 3 घंटे में बहुत गर्म हो गया था। बाकी और सब कुछ तो ठीक ही था। पेपर भी टफ था थोड़ा। क्या उम्मीद है? अप्रॉक्स 500-550 यही उम्मीद है। तो प्रीति, पिछली बार की अपेक्षा पेपर टफ था, बहुत सारे जो प्रतिबंध थे पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा थे, और फिलहाल जो ठीक है पंकज, अब आज क्या लग रहा है इस तरह जिस तरह पेपर संपन्न हुआ है? पेपर टफ है, कुछ जगह बच्चे बता रहे हैं कि पानी की व्यवस्था को लेकर थोड़े कुछ सवाल थे, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं बायोमेट्रिक और सीसीटीवी साथ ही मेटल डिटेक्टर, इसके जरिए पूरी तरह से इस पेपर को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। क्या एनटीए छात्रों का विश्वास एक बार फिर से जीतने में कामयाब हो पाई होगी इस एग्जाम को सही तरीके से संपन्न करवाने के बाद? बिल्कुल, देखिए कड़ी सुरक्षा के बाद में जब बच्चे बाहर निकले हैं उनसे हमने रिएक्शन लिया है। एक बार फिर से रिएक्शन ले लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार प्रजापति। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? 1 से 1.5 महीने का जो है टाइम मिला, पहले एग्ज़ाम दिया, दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? दोबारा से टाइम मिला तो अच्छा प्रैक्टिस हो गई, अच्छी खासी रिवीजन अच्छा खासा हो गया, और अच्छी खासी जो चीज़ें रनिंग में नहीं थी जो अच्छी खासी रनिंग में आ गई, और जो चीज़ें कमज़ोर थी उनको अच्छा टाइम दे पाए। क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं आप दोबारा? हम पहले लगभग 580 के समथिंग थे, अब लगभग 620 के समथिंग स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इनको अब जो है फ़र्क नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि 1.5 महीने का जो समय मिला है और 15 मिनट का जो समय मिला, कितना फ़ायदा मिला 15 मिनट का? आपको नाम बताइए। हेमंत कुमार। हाँ, कितना फ़ायदा मिला आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिले हैं? सर फ़ायदा तो था, पर यह है कि क्या कुछ पेपर टफ आया था तो कंज्यूम को टाइम कंज्यूम बराबर ही पड़ गया उसमें। तो पेपर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी है, तो इस बार तो बहुत ही शानदार तरीके से पेपर कराया गया, सुरक्षित कराया गया। क्या लगता है आपको, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखो पेपर का तो अब यहाँ तो सही ही है पेपर, अब ऑल इंडिया लेवल पे कैसा हुआ है वहाँ वो डिपेंड करता है, किस सेंटर पे कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना पेपर। तो बिल्कुल, देखिए फ़र्क महसूस हुआ है। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं, ये बच्चे को लेके आए हैं साथ में। कैसा रहा आपके बच्चे का एग्ज़ाम? बढ़िया है। क्या लगता है 1.5 महीने का समय मिला है और उस 1.5 महीने के साथ साथ 15 मिनट का समय और एक्स्ट्रा मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, 15 मिनट का बढ़िया है आपकी बात। क्या मार्क्स बता रही है बच्ची आपकी, कितने मार्क्स आएंगे? 117 अटैम्प्ट करती है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? नाम बताइए आपका। विकास यादव। विकास, कैसा रहा पेपर आपका? 1 से 1.5 महीने का जो समय आपको एक्स्ट्रा मिला पहले एग्जाम के बाद में? वो तो उस टाइम की रिकवरी थी भाई। 10 दिन का अगर गैप पड़ता है तो वो जो शेड्यूल था वो बिगड़ गया था एक तरीके से, तो वो वापस रिकवर होने के लिए उस दिए गए थे कि वापस आप उसी ट्रैक पर आ जाओ, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और उससे थोड़ा बस फ़ायदा ही हुआ है कि भाई रिवीजन और एक एक्स्ट्रा रिवीजन हो गया। बहुत बढ़िया, यानी कि इनका भी एग्जाम अच्छा हो। क्या कहना है आपका, कैसा रहा? कहना ही है भैया, पेपर पहले लीक हुआ था, अब भी बोल रहे कि लीक हुआ है नहीं हुआ, ये तो अब देख के बताएंगे। नहीं, इतने सुरक्षा के साधन तो अब तो लग नहीं रहा कि इस तरीके से अब कोई लीक हो सकता है, लीक की संभावना है। सुरक्षा पहले भी थी, सेफ्टी तो पहले भी थी। पहले क्या सेफ्टी नहीं थी, पहले क्या जैमन नहीं लगते थे, पुलिस नहीं होती थी। अब क्या पेपर ही तो उन्होंने एयरफोर्स से रिपोर्ट करवाया, उससे क्या रहा है ऐसा करने वालों ने क्या है भाई। जैसे खबर आई है कि 3-3 लाख में बिक रहे हैं, आपने भी सुनी होगी, आपने भी देखा होगा। तो मेरा तो ये एक सीधा सा मुद्दा है, जो भी नीट की सीट मिलती है वो 12th में मतलब परसेंटेज बेस पे मिली भाई। 22 लाख बच्चे हैं। अच्छा, आपका एग्जाम कैसा हुआ ये बताइए? मेरा नहीं था, मेरे भैया कई छात्रों में गुस्सा भी है। 2.0 परीक्षा राज्यों में किस तरह की व्यवस्था थी, इसको लेकर हम एक आपको डिटेल दिखा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर फ्री ORS और बस यात्रा की सुविधा दी गई। अभिभावकों के लिए कूलिंग जोन, पीने का पानी और नींबू पानी उपलब्ध करवाया गया। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था रही? लोकल ट्रेनें पूरे शेड्यूल से चली, किसी भी रूट पर ब्लॉक नहीं किया गया उन्हें।
इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सीसीटीवी और जैमर से निगरानी रखी गई। एसओजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी थी और इसके साथ मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया। तेलंगाना में छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधा मुहैया कराई गई और उत्तर प्रदेश में तो आपने सुना ही था कि 50% तक रोडवेज की बसों में किराए में रियायत स्टूडेंट को दी गई। शालिनी का हम रुख कर लेते हैं दिल्ली से। शालिनी, देखिए स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन अब आप पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको क्या लग रहा है? हालांकि बाहर वेट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको क्या लग रहा है? पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बार ये नीट पेपर संपन्न करवाया गया है या कुछ खामी या कुछ कमी उनको नज़र आई इस दफ़े भी? बिल्कुल मैं देखिए यहाँ पर अभी तक पेरेंट्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए 5:40 लगभग होने को हैं, लेकिन अभी भी जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर नहीं आए। तो वही सवाल है कि आखिर कितनी देर तक अंदर, क्या मतलब इतनी देर तक आने की, ना बाहर भेजने की क्या वजह हो सकती है? आपके बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, व्यवस्थाएँ कैसी थी, क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं। क्या गलतियाँ बता रहे हैं? अब जैसे कि कलावा खोल दो, हाँ। अब ये तो कोई तुक नहीं है, इसमें कौन से ट्रांसफार्मर सब जा रहा है। हालांकि एनटीए ने बोला था कि कलावा जो है नहीं हटाया जाएगा, अगर समय यहाँ पे हटाया गया, बस थोड़ा चेकिंग के लिए अतिरिक्त समय जरूर लेंगे, लेकिन कलावा नहीं हटाएंगे। इनको खोला गया, खोला गया। मैंने भी बहुत से छात्रों से बात की थी और वो कलावा अपना तोड़ रहे थे। तो ये आप के बच्चे अंदर है? जी बिल्कुल। पेरेंट, तो व्यवस्थाएं जो थी इस बार आपको क्या लगता है सब ठीक है? नहीं, वैसे तो सुविधाएं बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। बाहर जो है काफ़ी वाटर वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कूलर की व्यवस्था लगा रखी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा सुविधा किया है। बाकी कुछ हरासमेंट हमारे स्टूडेंट को हुई है। देखिए 1 महीने का हमें वेट करना पड़ा, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लेकिन ठीक है। देखिए कुछ परेशानी आई है, हम तो यही अनुरोध करेंगे जो भी स्टूडेंट, जो भी पीछे जो है गलतियाँ हुई है उसको सुधारा जाए और जो भी दोषी है उनको उचित सज़ा दी जाए, जिससे दोबारा कोई इस तरह का हरासमेंट करने की कोशिश ना करें, दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने। तो और भी पेरेंट जो हैं, आप पेरेंट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से, बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए। अब तो बच्चे आके बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। व्यवस्थाएं जो थी किस तरह से, कितना संतुष्ट हैं उससे? ठीक है या कुछ साथ तो अंदर बहन तो बच्चा बताएगा उसके साथ अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो बाहर गए तो सब ठीक था? बाहर तो सिक्योरिटी सब नहीं, बहुत अच्छा लगा है हमें बाहर आके, बिल्कुल ठीक लगा है, बढ़िया लगा है। अब अंदर का तो बच्चे ही बताएंगे ना कि क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या अच्छा लगा है, क्या ठीक लगा है, वो तो बच्चे ही बताएंगे ना। बाकी बच्चे लेट जरूर हो गए हैं, एग्जाम भी कह रहे लेंथी आना था इस बार, तो हालांकि टफ होना था एग्जाम, ये बात पहले से भी कही जा रही थी कि आना था। उन्होंने कहा था कि हार्ड पेपर देंगे इस बार हम। अच्छा, ये किसने कहा था? बच्चों ने सुना था। बच्चे जो देखते हैं वही बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब भी री एग्जाम होते हैं तो ज़्यादा टफ आता है। आपके बच्चे भी अंदर? हाँ जी, हाँ जी। यूजुअली मतलब पैटर्न यही रहा है कि मतलब जो रीनीट होता है इज ऑलवेज टफर देन द प्रीवियस। तो वी आर होपिंग कि इस बार मॉडरेट हो एटलीस्ट। इजी तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, मॉडरेट तो हो एटलीस्ट। लेकिन इजी, वो पहले तो बहुत इजी आया था। बट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मतलब मॉडरेट हो। अभी देखिए, अभी परीक्षार्थी जो बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। कैसा रहा आपका एग्जाम? मैम ठीक है। ठीक रहा? टफ था, इजी था? टफ मॉडरेट था। टफ था या इजी था, कैसा था? तो देखिए परीक्षार्थी बाहर आने लगे हैं धीरे धीरे करके। देखिए अब जाकर जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों को बाहर आने की अनुमति मिली है। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं हम उनसे बातचीत करें। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था, इजी था? आप क्या कहेंगे? एग्जाम अच्छा था। फिजिक्स का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, बाकी बायो बहुत इजी था और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था और फिजिक्स लेकिन काफ़ी टफ था, काफ़ी ज़्यादा। फिजिक्स टफ था? मेरा नहीं था, मैं इसके साथ। अच्छा, तो कह रहे हैं फिजिक्स, आपका कैसा रहा? सही गया, ठीक था। फिजिक्स थोड़ी टफ थी, लाइक 20 से। फिजिक्स टफ जी। बायो कैसा था? बायो इजी थी बहुत। केमिस्ट्री भी सही थी, बस फिजिक्स टफ थी, पहले से थोड़ा टफ था। पहले से टफ था? यस, पहले। आपका कैसा रहा एग्जाम? पेपर फिजिक्स बायो इजी आई थी, केमिस्ट्री मॉडरेट और फिजिक्स टफ थी। फिजिक्स टफ, केमिस्ट्री मॉडरेट और बायो थोड़ा सा इजी कह रहे हैं। तो ये जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे जो है इस बार पेपर रहा। तो 5:15 बजे के आसपास ये पेपर खत्म हुआ और दिल्ली में हम देख रहे हैं शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी मौजूद है। नीट एग्जाम में बुर्के पर विवाद हो गया है। बुर्का विवाद पर बोला है एनटीए। अजमेर के सेंटर पर बुर्का पहनने उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी गई है।
करेक्ट कर रही हूँ, उम्मीदवार को जो बुर्का पहने हुए थे उन्हें अनुमति दी गई है। बुर्का विवाद पर एनटीए ने स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। नीट री एग्जाम में बुर्के पर विवाद के दरमियान एनटीए का स्टेटमेंट, जिसमें अजमेर के सेंटर पर बुर्का पहने उम्मीदवार को अनुमति दी गई है। काफी विवाद गहराया था एंट्री के दरमियान, लेकिन अब एनटीए ने एग्जाम खत्म होने के बाद क्लैरिफिकेशन दिया है। इधर बड़ी खबर, सर्जरी के बावजूद परीक्षा देने पहुंची सृष्टि दुबे। सृष्टि दुबे के पिता से धर्मेंद्र प्रधान ने बात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद किया फोन। परीक्षा से कुछ दिन पहले हुआ था भीषण एक्सीडेंट। सृष्टि के पिता ने लगाई थी मदद की गुहार। तो डॉक्टर ने हिम्मत दिलवाया कि भाई ये परीक्षा दे सकती है। हमने तो छोड़ दिया था, उन्होंने बोला कि आप लोग एप्लीकेशन डालिए, हम लास्ट मिनट देखेंगे, अगर बच्चा देने लायक रहेगा तो दिलवाएंगे एग्जाम। इवन वो हमारे साथ सेंटर तक भी आए थे बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर भी आए हैं साथ में? हाँ, वो हमारे साथ आए थे एकदम। अच्छा, वो देख के चले गए, शुरू करके चले गए। नहीं बोले एम्बुलेंस में बैठे हैं सारे नर्सिंग स्टाफ, सब लोग बहुत बहुत हॉस्पिटल में भी काफी अच्छा सहयोग रहा सर। और मदद कहने से बस आप लोगों का सब आशीर्वाद है। चलो बेटिया डॉक्टर बनी जाएगी, चिंता ना करो। बस आप लोगों का। दुबे जी कैसे? बड़ी खबर, नीट परीक्षा की वजह से 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके प्रधानमंत्री मोदी। परीक्षा शुरू होने के बाद एयरपोर्ट से निकले पीएम। 1:15 बजे कोलकाता से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री। 2 बजे के बाद एयरपोर्ट से आवाज के लिए निकले। पंकज लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, देखिए अलग अलग विवाद भी नीट के री एग्जाम में सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल लखनऊ से बताइए कि किसी तरह की आपत्ति छात्रों को हुई इस एग्जामिनेशन के दरमियान? देखिए, लखनऊ में परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। हालांकि कुछ चीज़ों को अंदर ले जाने को लेकर के रोक टोक हुई, लेकिन परीक्षा की शुचिता बनी रही, जो अब तक खबर है। फिलहाल लखनऊ में 75 सेंटर पे 35,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने नीट के जो आवेदन किया था, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया। फिलहाल परीक्षा संपन्न होने के बाद जो छात्र बाहर निकले थे, उनसे बातचीत में जो चीज़ें निकल कर के आ रही, जो उन्होंने बताया कि पहले की अपेक्षा, जो पहले पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा में इस बार पेपर टफ था। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था जो भी सरकार के द्वारा किया गया उससे संतुष्ट थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परिवहन में 50% बसों में छूट दी थी। दूसरी तरफ उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं कि भीड़ की वजह से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। हाँ, अंदर कई जगह पानी को लेकर के शिकायतें आई, कुछ जगह गर्मी की शिकायतें आई, लेकिन ये सब जब कोई बड़ा एग्जाम होता है तो इस तरीके की समस्याएं आती है, क्योंकि परीक्षा की शुचिता बचाने के लिए अलग अलग जो पंकज, आपको रोक रही हूँ, मैं भोपाल का रुक कर रही हूँ। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, जरा बताइए कि किसी तरह की आपत्तियां भी इस री एग्जाम के दरमियान हुई बच्चों को या उनके पेरेंट्स को? बिल्कुल कई तरह की समस्याएं, जैसे कलावे की हम बात कर रहे थे, ये भोपाल से भी हमें तस्वीर देखने को मिली। पानी की बोतल को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ, वो भी तस्वीर देखने को मिली। और कुछ स्टूडेंट्स अगर 30 सेकंड या 1 मिनट भी देर से पहुंचे सेंटर पर, यानी कि 1:30 1:30 पर बजाय 1:31 पर पहुंचे, तो उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। काफ़ी मिन्नतें की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, कलेक्टर से बात की गई, मगर रूल्स आर रूल्स, ये हवाला दिया गया और कहा गया कि अब आप एग्ज़ाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसे 3 से 4 स्टूडेंट्स तो हमने इसी सेंटर पर देखे जो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मगर उनकी एंट्री नहीं हो सकी। जी, शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। ध्वज, अभी आप बताइए क्या रिएक्शंस पेरेंट्स का और बच्चों का मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन मिले जुले आ रहे हैं। जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम है, यानी कि देखिए हाथ में बोतल, ये देखिए ट्रांसपेरेंट, इनको बोतल ले जाने की अनुमति थी। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। अच्छा मोहित, ये तुमने जो बताया किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि जो 15 मिनट का जो समय मिला है वो कितना फ़ायदेमंद रहा? 15 मिनट का जो समय मिला है वो बहुत फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि पहले जो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा फ़र्क पड़ता था, तो 15 मिनट का जो क्वेश्चन मिला है तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने का अच्छा तरीका मिला। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? क्या आशाएं हैं आपको अब? तो पहले से अच्छा स्कोर होने की आशा है। तो ये जो स्कोर की बात आप करें, कितना स्कोर की आपको लगता है कि कितने जो मार्क्स हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा आएंगे? लगभग 30 से 40 प्लस। 30 से 40। और सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो सिक्योरिटी रखी गई है, इस बार बायोमेट्रिक जांच की गई है स्टूडेंट्स की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी अब की बार बेतरतीब है। इन्विजिलेटर भी हमारे बहुत शानदार रहे हैं। जो हमारी कोचिंग
एग्ज़ाम ड्यूरेशन में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह और कुछ नहीं था, सब फैसिलिटी अच्छी खासी मिली है। और चेकिंग वगैरह जो की गई, यानी कि पजामे की जो लोअर था उसकी चेन तक जो है काट दी गई थी। चेकिंग बहुत बेनिफिशियल की गई है, चेन वगैरह सब कुछ निकाला गया है, धागे वगैरह कुछ अलाउ नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, इस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि जो है उनके लोअर के जो चेन थी उनको भी काट दिया गया था। इस तरीके से भी यहाँ पर सूचना। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। तो हाथ में आपका जो एग्जाम का पेपर है, कैसा रहा पेपर आपका? ठीक है। क्या आशाएं आपको? हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपको जो 15 मिनट मिले उसको जो है कितना फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा तो मिलता ही है, 15 मिनट मिली तो बहुत फ़ायदा ही मिला उसके अंदर। और 1 से 1.5 महीने का समय मिला, उसका कितना फ़ायदा मिला? उसका ही फ़ायदा ही मिला कि पहले से इम्प्रूव हुआ, नंबर भी अच्छे आएंगे, पहले कम थे इस बार ज़्यादा आएंगे नंबर। पहले कितने थे आपके मार्क्स? पहले 400 थे। अच्छा, आप क्या आशा है आपको? कि हो जाएगा सिलेक्शन हमारा, तो हमको मेरा तो जी इस बार हो जाएगा। आपका क्या कहना है? हाँ, थोड़ा संभल के। क्या कहना है आपका? क्योंकि एग्ज़ाम आपका अच्छा हुआ, आपने बताया था पहले, और ये जो 15 मिनट का समय मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और 1.5 महीने का समय, यानी कि दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर वो 1.5 महीने के लिए तो मैं वही कहूँगा कि भाई 1.5 महीने में जो 3 मई से लेकर 15 तारीख तक जब तक ये फैसला आया